और आज से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। 3 दिन का विशेष सत्र है ये। 33% महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। पीएम मोदी कर सकते हैं बहस की शुरुआत। कांग्रेस ने किया परिसीमन का विरोध। सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक की खबर आ रही है। विपक्षी दल पहले एक बैठक का जो है वो करेंगे निश्चित तौर पर। महिला आरक्षण, आज से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और 33% महिला आरक्षण विधेयक पर बहस होने वाली है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा सकती है। विपक्ष किस तरीके से सरकार को आड़े हाथों लेगा और ये जो सत्र है, विशेष सत्र 3 दिन का, ये क्या सुचारू रूप से चल पाएगा? महिला आरक्षण पर संसद में टकराव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बहस की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे में क्या स्थितियां बनेंगी? महिला आरक्षण पर यह महायुद्ध कैसे नजर आएगा? संसद में परिसीमन का विरोध, सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक भी हो रही है, क्योंकि विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर यह अग्नि परीक्षा है विपक्ष की, क्योंकि एकजुट दिखना है, एक मत रहना है और किस तरीके से सरकार का विरोध विपक्षी दल यहां पर करते हैं, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। 33% आरक्षण, महिला आरक्षण की बात, इसे लेकर पहले भी हमने देखा किस तरीके से हो हल्ला कई दफा हो चुका है। आज जो है, आज से शुरुआत हो रही है। 3 दिन का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है विशेष सत्र का। संसद का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस दौरान 33% महिला आरक्षण विधेयक पर भी बहस होगी। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं, जैसे कि संसद की सीट्स बढ़ाने को लेकर। हालांकि यहां पर अगर हम देखें, मुख्यतः 33% महिला आरक्षण विधेयक पर जब बहस होगी और इस बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शुरुआत करने वाले हैं। क्या स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी संसद में? बिल्कुल, नारी शक्ति बंधन विधेयक और साथ में परिसीमन विधेयक, ये दोनों आज उस पर चर्चा होगी, क्योंकि 3 दिन के लिए विशेष सत्र संसद में बुलाया गया है और मोदी जी अपनी बात रखेंगे। और इसके बाद अगर बात की जाए तो कल हो सकता है अमित शाह उसका जवाब देंगे और विपक्ष भी अपनी बात रखेगा। तो ये जो नारी शक्ति बंधन विधेयक है, इसमें जो विधानसभा है और लोकसभा है, वहाँ पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिलेगा। तो ऐसे में जो महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो दोनों क्षेत्रों में, दोनों ही जगह संख्या बढ़ने से महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ जाएगा और जो महिलाएं अपनी आवाज़ बहुत अच्छी तरह रख सकेंगी। तो ये विधेयक कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में है, तो इसको लेकर कांग्रेस का विरोध नहीं है। लेकिन परिसीमन विधेयक है, उसको लेकर विरोध है, क्योंकि जो परिसीमन विधेयक है वो कहीं ना कहीं विधानसभा का जो क्षेत्र है और लोकसभा का क्षेत्र है, उसका जो गणित भूगोल सब चेंज कर देगा। क्योंकि सीमाओं का इसमें बाकायदे सीमा चिन्हित की जाएंगी, कौन सी सीमा किस विधानसभा क्षेत्र में होगी और कौन सी सीमा किस लोकसभा क्षेत्र में होगी, तो इसका बाकायदे निर्धारण होगा। क्योंकि जो साउथ के राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम है उस पर काफ़ी प्रभावी ढंग से लागू किया गया, उसकी वजह से हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ पाई। तो जनसंख्या उत्तर भारत में काफ़ी है, तो जनसंख्या के आधार पर अगर ये होता है परिसीमन, तो वहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा नुकसान होगा। अपनी बात हम लोकसभा में, विधानसभा में इतनी जोरदारी से नहीं रख सकेंगे। तो इसीलिए जो साउथ के दक्षिण भारतीय राज्य हैं और कांग्रेस है, तमाम जो विभिन्न दल हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। खास तौर में जो विरोध है परिसीमन का है, ना कि महिला आरक्षण के लेकर है। तो ये सब बातें तमाम उठ रही हैं। लेकिन बीजेपी ने सफाई दी है कि जो बाद में परिसीमन जो बात है, परिसीमन के लिए हम बाकायदे उसको शेड्यूल करेंगे और 50% हर राज्य में हम सीटें बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत ही हितकारी विधेयक है, नारी शक्ति बंधन विधेयक है। जो परिसीमन विधेयक की बात करें, अब तक 4 बार ये विधेयक आ चुका है। ये 1952 में, 1963 में और 1973 में और 2002 में। तो जो 1973 में जो सीटें थी 522 थी लोकसभा की, वो 543 हो गई। अगर आज की बात करें, अब परिसीमन विधेयक अगर लागू होता है तो ये सीटें जो 543 हैं ये 850 हो जाएंगी। तो ये परिसीमन विधेयक ये 4 बार अभी तक भारतवर्ष में आ चुका है, जिसमें 1973 में सीटें बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद सीट नहीं बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या जो कार्यक्रम था जनसंख्या कम करने के लिए और एक संतुलित जनसंख्या करने के लिए इसको लागू किया गया था। इसीलिए 2002 में
परसीमन में जो लोकसभा की संख्या थी नहीं बढ़ी, ना परसीमन में सुशील जी, जो लेकिन अगर जनसंख्या के आधार सीट्स में बढ़ेंगी, सीटें बढ़नी थी वो नहीं बढ़ अगर सकी। सीट्स तो अगर बढ़ेंगी देखा तो जाए निश्चित तौर पर इससे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जो कि सरकार का तर्क भी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी पार्टी इसे किस तरीके से खारिज कर रहे हैं, और उनका ये कहना कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो जो साउथ, अगर हम देखें साउथ स्टेट्स हैं उन पर पड़ेगा, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये किस तरीके से जस्टिफाइड है? देखिए, ऐसा इसमें जो पूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह ये परसीमन विधेयक है, ये 1973 में जो सीटें थी 522 वो 543 हो गई थी। उसके बाद से ये परसीमन विधेयक लागू नहीं किया गया था। 2002 में जरूर पारित हुआ था, लेकिन उसमें क्योंकि जनसंख्या एक कार्यक्रम चल रहा था जनसंख्या नियंत्रण का, तो उसकी वजह से सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने इसीलिए सीटें नहीं बढ़ाई थी, जिससे कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए। तो जो कांग्रेस से तमाम जो विपक्षी दल है, उनका कहना है साउथ में जनसंख्या निर्धारण का जो जनसंख्या जो वृद्धि का जो कार्यक्रम था, उसको रोकने का जो कार्यक्रम था, तो उसको लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा जागरूकता के साथ काम किया है। उससे उनकी सीटें कम हो सकती हैं और जिससे कहीं ना कहीं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा लोकसभा में। इसी को लेके थोड़ा एक आपस में कहीं ना कहीं दूरी बनी हुई है। लेकिन अमित शाह ने अभी पिछली बार जब लोकसभा सत्र चल रहा था, तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठक भी की थी, उनको समझाया था कि हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल के हिसाब से 50% हर राज्य में जो परसीमन के बाद हर राज्य में सीटें बढ़ाएंगे। तो जो चिंता आप कर रहे हैं, चिंता नहीं होनी चाहिए आपको। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीटें हैं 850 हो जाएंगी और ये परसीमन विधेयक ये कहीं ना कहीं जो पूरी जो सीमाएं हैं लोकसभा की, विधानसभा की, उनको एकदम अब डिफरेंट कर देगा। उनका जो भूगोल गणित है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जी, आप मेरे साथ बने रहिए सुशील जी। इस बीच एक पोस्ट बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। महिला आरक्षण विधेयक पर पीएम मोदी का पोस्ट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। हमारी माता और बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है, इसी भावना के साथ हम पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुशील जी, ये पोस्ट और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हम बखूबी जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जो है वो अभी लेने की होड़ मचेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो महिला आरक्षण बिल है, जिसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से बताया जा रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उन महिलाओं के लिए जो महिला आज आगे बढ़ना चाहती हैं, जो लोकसभा में अपना सदस्य बनने के तौर पे काम करना चाहती हैं, विधानसभा में सदस्य के तौर में काम करना चाहती हैं। तो उनके लिए 33% हिस्सा होगा, तो ये महिलाएं बहुत दिखेंगी लोकसभा में, विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ मुखर होगी, महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो उठेंगे। और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको पूरा कैश करना चाहती है, जिस तरह मोदी जी चाहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो मोदी जी का एक बहुत बड़ा अभियान ये भी है कि सब लोग आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि महिलाएं सुशील जी जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री या फिर बहस की शुरुआत करेंगे, तो देखना दिलचस्प रहने वाला है क्या कुछ किया जाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।